जीसस को अगर प्रसन्न किया तो ऊपर एक ऐसा बड़ा महल, ऐसी बड़ी फार्म हाउस मिलेगी ना, दिखाते रहोगे अनंत जीवन तक लोगों को, देखो मेरा फार्म हाउस यीशु ने बना के दिया स्वर्ग में। ये चर्च दिखाओ 2013, ये 2013 का खामरा चर्च है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये 24 जून की मीटिंग है 2013 की। सुनो, इस समय ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी उस समय से अब तक। हमने हासिल कर लिया था अपना, खुदा ने जो दिया वो पॉइंट। और इस बड़ी चर्च के दौरान मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी अपनी। चर्च देख लो, ये हजारों लाखों लोग हैं, बाहर भी बैठे होंगे। चर्च के अंदर की तस्वीर है ये, चर्च के बाहर भी लोग बैठते थे। एक भी गाड़ी मेरे पास नहीं थी। रीजन, मेरी शुरू से एक रूटीन रही है, थर्सडे घर से निकलना चर्च आना, संडे घर से निकलना चर्च आना। अभी भी यही है, पिछले 2 दशकों से लगा लो, 20 सालों से लगा लो, बस चर्च के लिए निकलना और चर्च के लिए आकर वापस। अगर मुझे कहीं जाना है बाहर फौरन, तो फौरन घूमने के लिए मैं चला जाता हूं अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये रोज की रूटीन होती थी, तो मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं ली। और मैंने ऐसे लोग देखे थे मेरे पास आकर बोलते थे, पापा हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे लोग बढ़ जाएं, और 25 लाख की गाड़ी चाहिए मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा बड़ी गाड़ी चाहिए कि बड़ा चर्च चाहिए? नहीं, दोनों चाहिए। क्यों चाहिए गाड़ी? बस टूर के लिए चाहिए। और लोग हैरान थे कि आपके पास पंजाब में सबसे बड़ी चर्च और आपके पास गाड़ी नहीं। मैंने कहा मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को संडे थर्सडे भी एक विश्वासी है मेरी चर्च में, वो मेरे घर से मुझे गाड़ी में पिक करता, ले आता है, घर छोड़ आता है, उसके बाद मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं। मेरे कपड़े भी टीम लेने जाती। तो क्या पैसे नहीं है? नहीं नहीं, पैसे तो इतने हैं कि मैं हर हफ्ते गाड़ी ले सकता हूं। फिर ली क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए नहीं ली कि वो चर्च जिसको फॉरेन की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई ने अंग्रेज नहीं आया कि 50 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हर चीज में नंबर 1 है चर्च। मैं नंबर 1 का घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता था, बड़ी चर्च है और चर्च का पैसा ब्याज पर दे रहे थे। चर्च का पैसा ब्याज पर दे रहे थे। उनके हिसाब वो चर्च का पैसा नहीं है, वो पास्टर का पैसा है। और जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे चर्च का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपना बिजनेस एक साथ साथ रखूंगा जो मुझे पैसा दिया करेगा। और जो मैंने पहली गाड़ी 2014 में ली थी, वो अपने पर्सनल इनकम से ली। उसके बाद कुछ चीजें चर्च ने लेके दी, क्योंकि वो कोई सरकारी चीजें थी, कुछ ऐसी, कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स वो अलग लेवल के थे। और ये चर्च का साइज देखो, 2013, आप इसे फेसबुक के ऊपर देख सकते हो इस फोटो को। कितने साल पहले? 11 साल पहले मैंने फैसला किया था, नहीं, मैं चर्च को बिल्ड करूंगा, मैं लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा, मैं चर्च की जगह बनाऊंगा, मैं चर्च के लोगों को बनाऊंगा, मैं लोगों के घरों को बनाऊंगा, लोगों की लाइफ्स को बनाऊंगा, अलग चर्च खड़ा करूंगा जो खुदाबंद का होगा। और क्या हुआ? बेदारी आई, सब लोगों ने टेंट चर्च खोलने शुरू कर दिए। हर बंदा टेंट चर्च में कहता मुझे भी टेंट चर्च खोलना है, मुझे भी यही वाला खोलना है, मुझे भी ऐसी क्वायर करनी है, मुझे भी ऐसा सिस्टम बनाना है। क्या हुआ? खुदाबंद का काम हुआ। किसके लिए? क्योंकि एक स्टेप लिया गया, एक कदम उठाया गया विश्वास का, कि मैं परमेश्वर के लिए ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपनी लाइफ देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा देख कर आया हूं परमेश्वर। लेकिन आज लोग बोलते हैं हाँ सेवा, उसमें क्या मिलेगा? उसमें ऐसा कुछ मिलेगा जो बड़े बड़े धनी बाबुओं के पास नहीं है। आज शैतान डिप्रेशन डाल रहा है, ओह तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ओह तू आगे क्या करेगा, तेरा घर कैसे होगा, अरे ऐसी की तैसी है, यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा सब कुछ।
जीसस को अगर प्रसन्न किया तो ऊपर एक ऐसा बड़ा महल, ऐसी बड़ी फार्म हाउस मिलेगी ना, दिखाते रहोगे अनंत जीवन तक लोगों को, देखो मेरा फार्म हाउस यीशु ने बना के दिया स्वर्ग में। हालेलुया। उन्हें सेवा में नहीं आना है, प्रचार नहीं करने हैं। डर लगता है जॉब ना चली जाए, जॉब JOB जॉब, सस्ती वाली जॉब वो चली ना जाए, MLA नाराज ना हो जाए, मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म ना हो जाए। जीसस ने कहा उसने मुझे प्रसन्न किया। यहोवा ने कहा यीशु ने मुझे प्रसन्न किया। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। यह टारगेट होना चाहिए विश्वासी का कि यहोवा कहे, जीसस कहे, आज मैं तुझसे खुश हूं। ये बरकतें शरकतें आती रहेगी। ये किसी के लिए नहीं बनी, तुम्हारे लिए बनी है। साल्वेशन तुम्हारे लिए बनी है। जो बनाई तुम्हारे लिए है, उसके लिए क्यों भिखारियों की तरह लगे हुए परमेश्वर के पीछे? ये बनाई तुम्हारे लिए है। जीसस को प्रसन्न करो, उसके साथ चलो, पाप से दूर रहो, प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज शेयर करो परमेश्वर के वचन रोज। देखो फिर क्या होता है, किस तरह से धरती फाड़ के परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, आसमान खोल के वो आशीष देता है कि देखो फिर क्या होता है। लेकिन तुमने अपने विश्वास को बढ़ाया नहीं। लोग आते थे मेरे पास, हम फलानी चर्च के मेंबर हैं, बड़ी चर्च है, लेकिन उस पास्टर ने मुझे पैसे दिए हुए हैं कि मैं उन्हें ब्याज पर चढ़ाऊं। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप कुछ करेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा काम एक्सपोज करना नहीं है, मेरा काम इनडायरेक्टली तुम पर अटैक करना नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह उसी लेवल पे रहता। इसलिए हमारी चर्च का हर 3 महीने में लेवल बदला होता है, ग्रेस बदली होती है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर कुछ लोगों को देता है, जैसे ही उनको देता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कुछ पैसा आता है घमंडी हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता नहीं, इसको थोड़ा दो, अगर इसको ज्यादा दूंगा तो ये मर सकता है, इसकी सोल खराब हो सकती है, आत्मा इसकी बिगड़ सकती है, इसको इतने ही लोग दो। अगर ये ज्यादा लोगों में जाएगा तो सोचेगा मैं बेस्ट हूं, तो लोगों पे, सेवकाइयों पे अटैक करेगा। इसको यहीं रखो, इसी लेवल के ऊपर। इसलिए आपने मुझे कभी किसी को पर्सनली एक्सपोज करते नहीं देखा होगा, जबकि मैं इनके सारे कच्चे चिट्ठे जानता हूं। इनडायरेक्टली कभी अटैक करते नहीं देखा होगा। रीजन, मुझे आगे जाना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है, आगे बढ़ना है, नदियां देखनी है, सोल्स की नदियां, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लंबे लंबे क्रूसेड्स देखने हैं। मैंने कहा हमें नदियां देखनी है सोल्स की, परमेश्वर में आते हुए, और यीशु के नाम में तुम्हारे परिवार बचाए जाएंगे, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में तुम्हारे दोस्त बचाए जाएंगे, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में बहनों तुम्हारी सहेलियां बचाई जाएंगी, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में आज से पवित्र आत्मा तुम पर उतरा करेगा और तुम परमेश्वर की आत्मा में प्रीच किया करोगे, भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया, ऊंचाई ब्लेसिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।